क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बिंदु 3, 0, 2 से समतल 3x + 4y - 12z - 11 = 0 की दूरी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x y z की जगह इस समीकरण में ये मान रखो आप, और मॉड में इसलिए क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। 3 + 4 × 0 - 12 × 2 - 11 मॉड है आगे, अपॉन में अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 - 24 11 अपॉन ये हो जाएगा 50 60 169 यानी 35 13 यानी 2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 6, 1 के समतल 2x - y + 2z = 18 से इकाई दूरी पर हो, मतलब एक इकाई की दूरी पर हो तो k का मान इसी तरह करेंगे, बस बीच की दूरी को 1 से दिखाएंगे। यानी बिंदु 6, 1 के से समतल 2x - y + 2z 18 को इधर ले लो आप की दूरी, ये हो जाएगा 2 × 6 - 1 + 2k - 18 अपॉन अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर = 1 के इक्वल करेंगे, क्योंकि उसमें इकाई दूरी पर एक इकाई दूरी दिया है। ये 12 - 1 + 2k 18 = ये हो जाएगा 9 अंडर रूट में यानी 3, यहाँ पे 12 6 - 6 यानी 7 + 2k -7 + 2k = 3 यानी 7 3 10 k की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि k के किस मान के लिए समतल 4x + 6y - 2z तथा समतल 2x + 3y + kz = 0। पहले क्वेश्चन के लंबवत है, दूसरे के लिए समांतर है। पहले इसका समीकरण जो दिया है वो लिखो आप। तो x + 6y - 2z 8, ये 1 हुआ। फिर दे रहा है 2x + 3y + kz = 2। पहले केस में कह रहा है लंबवत होने के लिए, तो लंबवत के लिए क्या होता है, दोनों के x के गुणांक यानी 4 × 2 + 6 × 3 - 2 × k = 0 यानी 8 18 2k यानी k की वैल्यू 13। दूसरा समांतर के लिए यानी पैरेलल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x के दोनों समीकरण में x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात और z के गुणांक का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो किसी भी एक इक्वलिटी को यानी इसको अगर बराबर करते हैं तो इतना यानी 2 k का मान
-1। अगले क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि यदि बिंदु ओ मतलब मूल बिंदु से किसी समतल पर खींचे गए लंब के पाद का निर्देशांक दिया है 257, तो समतल का समीकरण, तो ये बनेगा इस तरह। आप मान लिया जाए ये समतल कोई है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जिसका निर्देशांक 0 0 है। ये कह रहा है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लंबवत दूरी ही का होता है, यानी लंब कहाँ भी है वो, ये परपेंडिकुलर हुआ तो मतलब इस समतल का ये लंब हुआ। तो पहले समतल के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दो बिंदु से जब लाइन कोई होकर जाए उसका डायरेक्शन रेशियो पॉइंट के डिफरेंस को, मतलब 2 - 0 2, 5 - 0 यानी 5 और 7 - 0 इतना। अब समतल का समीकरण, ये होगा a यानी 2x - 2, फिर 5y - 5, फिर 7z - 7। अब आप इसको आप आगे सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल 2x - y + z + 3 = 0 में बिंदु 1 3 4 के प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। यानी ये कोई रहा समतल, ये रहा बिंदु कोई P, यानी 1 3 4 इसका कोऑर्डिनेट। इस समतल का इक्वेशन दिया है 2x y + z + 3 = 0। अगर ये पॉइंट है, अगर ये मान लें कि इसके प्रतिबिंब का निर्देशांक ये क्यूब है, तो इसको आप मिला दो इस तरह, ये तो परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट मान लो समतल पे है ये R। अगर ये कह दें कि इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ठीक, और ये समतल पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 और z1 है। समझो आप, अगर सब प्रतिबिंब का निर्देशांक इतना है, माना बिंदु P यानी 1 3 4 के प्रतिबिंब क्यूब का निर्देशांक x2 y2 z2 है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर ये इस बिंदु का प्रतिबिंब ये है, इस समतल के द्वारा अगर बना है, तो समतल से बिंदु की दूरी मतलब RP और समतल से प्रतिबिंब की दूरी यानी क्यूब R3, ये दोनों बराबर होगा। अर्थात R जो होगा मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु पता चल जाए, मतलब R का निर्देशांक पता चल जाएगा, तो क्यूब का भी निकल जाएगा। तो पहले बिंदु R का निर्देशांक निकालो। तो इसके लिए ये लाइन जो रहेगी PR, ये समतल का अभिलंब होगा क्योंकि समतल पे परपेंडिकुलर है, ठीक, या अभिलंब के समांतर होगा, ऐसे भी ले सकते हैं हम। तो पहले P
आर का डायरेक्शन रेशियो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पॉइंट का डिफरेंस यानी x1 माइनस 1 कामा y1 माइनस 3 कामा z1 माइनस 4। ठीक, अब क्या लिखेंगे, चूँकि यानी सिंस पी आर समतल पर लंब है, चलो जब समतल पे लंब है तो समतल के अभिलंब के समांतर होगा। चूँकि समतल के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, जो समतल के समीकरण में यक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा, यानी यहाँ इस समतल में यक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक -1 और जेड का गुणांक 1 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 -1 3 1, यानी अभिलंब और जो एक लाइन पी क्यूब थी वो समांतर है, तो समांतर वाली जो कंडीशन होती है, इसलिए x1 माइनस 1 अपॉन में 2 y1 माइनस 3 अपॉन में -1 और z1 माइनस 4 अपॉन में 1, ये रिलेशन होगा। अब इसको r के बराबर आप मान लें अपने मन से, क्योंकि r के स्मॉल r मान लेंगे तो यहाँ पे x1 का मान स्मॉल r1 के पदों में 2r प्लस 1, y1 इज इक्वल टू माइनस r प्लस 3 और z1 इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 4, अर्थात r का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2r प्लस 1 माइनस r प्लस 3r प्लस 4। सिंस बिंदु r समतल 2x माइनस y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है, जब इस पर स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इसमें आप x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये रखो, तो ये रखा जाएगा, तो 4r प्लस 2 फिर यहाँ माइनस यानी प्लस r माइनस 3 फिर यहाँ पे प्लस z यानी r प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6r 2, ये तो कैंसिल यानी 6, तो r की वैल्यू -1, तो r का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखो आप -1, तो -1 ये 4 और ये 3 होगा। अब सिंस बिंदु P तथा Q का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्यूब है, तो P और क्यूब का मिड पॉइंट यानी x2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये कामा y2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, फिर z2 प्लस प्लस 4/2 ये z है भाई 3, तो यहाँ से कर देंगे तो x2 का मान क्या आ जाएगा -2 और ये -3, y2 हो जाएगा 6 में से 3 यानी 3 और ये
6 - 4 यानी 2। तो प्रतिबिंब क्यूब का निर्देशांक, और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 3 3 2। यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, यहाँ पे 5 होगा और ये तब इसलिए 5 होगा।